हेलो दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस संकट के समय पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो लोग थोड़े फाइनेंशियली अनस्टेबल है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे मुसीबत के समय पे आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग सुनने में जितना मुश्किल लगता है, एक्चुअली उतना मुश्किल है नहीं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को अवॉइड कर देते हैं ये सोच के कि ये बहुत मुश्किल एक चीज़ है और बहुत ही पैसा खर्चा होता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आपके बजट में एक इफ़ेक्टिव और सिंपल फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बजट फाइनेंशियल प्लान में मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा इमरजेंसी फंड्स और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टेप 1 के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो कि आपकी फैमिली को आपके अनुपस्थिति में भी प्रोटेक्ट करे और आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक लाइफ इंश्योरेंस। और ये स्टेप और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आपकी फैमिली के एकमात्र अर्निंग मेंबर हैं। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म प्लान। और वो क्यों? एक स्टैंडर्ड प्लान अपने पॉलिसी प्रीमियम के 10 से 15 गुना तक का सम अश्योर्ड या फिर पॉलिसी कवर देता है। एक टर्म प्लान आपके पॉलिसी प्रीमियम के 1000 गुना तक भी दे देता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका जो पॉलिसी प्रीमियम है वो है 10,000 रुपये, तो आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान में 10 लाख से 15 लाख तक का ही कवर मिलेगा। आपका अगर टर्म प्लान है तो सपोज आपका टर्म प्लान का प्रीमियम है 5,000 रुपया, तो उस पे आपको करीब करीब 1000 गुना तक का सम अश्योर्ड मिल सकता है। मतलब आपका जो पॉलिसी कवर है वो अप टू 50 लाख तक का आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 में। एक स्टैंडर्ड प्लान और एक टर्म प्लान में यही डिफरेंस है कि जो टर्म प्लान होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है और कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये तो घाटे का सौदा है, अगर मैं बच गया फिर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मगर ये जो सोच है वो थोड़ी गलत है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। अगर आप 25-30 साल के हो और एक नॉन स्मोकर हो तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपया सालाना प्रीमियम दे के आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का एक टर्म प्लान मिल सकता है। बहुत लोग स्टैंडर्ड प्लान को एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, बट ये बहुत ही गलत होता है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। हम लोग थर्ड पॉइंट पे विस्तार से बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हो ताकि आपको लंबे अवधि में बहुत ज़्यादा रिटर्न आए। प्रोटेक्शन के अंदर दूसरा पार्ट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। आज के टाइम में आप सभी को पता है कि एक अच्छे हॉस्पिटल में 7 दिन का खर्चा आपके ज़िंदगी भर की कमाई के बराबर हो सकता है। इसीलिए एक मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हो। एक फैमिली फ्लोटर प्लान में एक ही प्लान के अंदर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग अलग करके हर एक के लिए पॉलिसी लेना नहीं पड़ता है और प्रीमियम भी कम लगता है। एक छोटी फैमिली के लिए 3 से 5 लाख तक का फैमिली फ्लोटर प्लान आपको करीब करीब 4 से 8 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ की ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है और वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड रहता है। मगर एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल या हर 2 साल में अपडेट होता रहता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ता है। ये तो गया प्रोटेक्शन की बात। अब चलिए जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक ऐसा पैसा है जो आप इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही सेव करके रखते हो। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी इमरजेंसी सिचुएशंस ज़रूर आते हैं और उस टाइम पे आपको ये इमरजेंसी फंड हेल्प करेगा। इसका और एक बड़ा एडवांटेज भी है और वो है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे भी आपकी जो SIPs है, EMIs है और आपका खर्चा वो सारा इस इमरजेंसी फंड से आपको मिल जाएगा। अब सवाल आता है कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। सब मिला के करीब करीब 3 से लेके 6 महीने का खर्चा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। सपोज आपका EMI, SIPs, फूड और जो भी नेसेसरी खर्चे हैं वो सब मिला के आपका मंथली
20,000 आता है तो आपको कम से कम 60,000 मतलब 3 महीने तक का जो नेसेसिटीज जो खर्चे होते हैं वो, या फिर आप 6 महीने तक का भी रख सकते हो। जैसे 60,000 से लेके अप टू 1,20,000 तक आप एक इमरजेंसी फंड में रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आप आसानी से 3 से 6 महीने का खर्चा निकाल सकते हो और इस पैसे को आप एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख सकते हो। नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको 3.5 से लेके 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है, बट कुछ कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि आपको अप टू 6% तक का भी इंटरेस्ट देते हैं, तो आप वहाँ भी रख सकते हो या फिर आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हो। लिक्विड फंड में एक प्रॉब्लम है, वो है कि आपको एक दिन बाद पैसा मिलता है कुछ फंड्स में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना सबसे अच्छा और सबसे इजी उपाय है कि आप एक सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखो ताकि आप इमरजेंसी में तुरंत सेविंग्स अकाउंट से निकाल पाओ। अब आते हैं रिटायरमेंट प्लान पे। एक फाइनेंशियल प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिटायरमेंट प्लान। दो सबसे अच्छे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट टूल है एनपीएस, जो कि है आपका नेशनल पेंशन स्कीम, और है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे वैरायटी है, मेनली दो वैरायटी है, वो है एक है नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स और एक है आपका ईएलएसएस फंड्स। ईएलएसएस फंड्स में क्या होता है कि आपको 80C के अंदर इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलता है, तो इसके लिए ये एज अ रिटायरमेंट प्लान सबसे अच्छा और सबसे फेमस है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर उनके पास एनपीएस का ऑप्शन है तो उनको ज़रूर एनपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एनपीएस जनरल रिटायरमेंट स्कीम से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बात आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इन सब के अलावा सबको थोड़ा सा गोल्ड पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन और एक म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का लिंक दे दिया है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। मैं आशा करता हूँ अभी तक आप अपने बजट में एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान करना सीख लिया होगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान है जो कि कोई भी आदमी अपने लिए यूज़ कर सकता है, मगर हर एक इंडिविजुअल का उनकी उम्र और ज़रूरतों के हिसाब से अलग फाइनेंशियल प्लान होता है। आप सभी को जान के ये खुशी होगी कि आप लोगों के लिए हम आपका फाइनेंशियल प्लान करके देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। सो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना डिटेल्स हमको सेंड कर सकते हो। और इतनी देर तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो अभी एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगले वीडियो तक मैं प्रीतम चंद्रादे आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। बाय बाय।